अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। जी, क्या कहिएगा? जनाब, आपकी राय का इंतज़ार क्या कहिएगा? और मेरे साथ जनाब मौजूद हैं कैसर अहमद राजा साहब। अहलन व सहलन जनाब। कैसर भाई। जी। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, टनाटन आवाज़ आ रही है, बेहतरीन। फैंटास्टिक जी, अच्छा, फैंटास्टिक। कैसर भाई आपको हम आवाज़े हक स्टाइल के अंदर वेलकम करना चाहते हैं जिसमें हम फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हैं। जनाब, अहलन व खास सहलन। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। यो वेलकम, यो वेलकम। अच्छा कैसर भाई आपकी इजाज़त से प्रोग्राम को लेके चलते हैं जनाब, कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कमेंट्स कौन-कौन से आए हुए हैं? ज़रा हाज़िरी कौन-कौन लगा रहा है? ज़रा दिखे तो सही। और कैसर भाई मुझे बताते चलिएगा मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओ हो! मैं तो कमेंट्स देख रहा हूँ, ये तो रश ही बड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं कम ओ हो! कुछ आईडीज़ हैं, उनको परमानेंटली हम साइड पे कर रहे हैं। प्रोग्राम जनाब आज जो होने वाला है ना, आज जो प्रोग्राम होने वाला है, जल्दी से ज़रा शेयर लाइक कर दें, आपको कुछ खबरें मिलने वाली हैं बड़ी मज़े की। और प्रोग्राम कैसा होने वाला है, ये आप इस बंदे की ज़ुबानी सुनें, कैसा होने वाला है। ओ हो! करके, ज़रा सुनें। ओहो उसने बहुत गलत काम किया। ओहो वो घर वापसी हो गई। ओहो उसने ये कर दिया। ओहो उसने बाइबल के बारे में ये बोल दिया। ओहो उसने हेल हेवन के बारे में ये बोल दिया। ओहो जी, प्रोग्राम बड़ा हैवी होने वाला है। अच्छा जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ऊपर चला गया हूँ तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, नीचे मैं देख रहा हूँ कि जिनके कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं दिखा देता हूँ जनाब हमारे साथ जो साथी अभी जुड़े हैं। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी हमारे साथी। ओहो हो! आमिर खान साहब कह रहे हैं, ओहो हो गया जी, ठीक हो गया जी। जल्दी से शेयर करें जी, पब्लिक मैं देख रहा हूँ 200 के करीब जा रही है, जैसे ही 200 हिट करते हैं, आज आपको एक धमाकेदार न्यूज़ के साथ जनाब आज का प्रोग्राम का आगाज़ होने वाला है। ओए होए होए होए! ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये तो हम सोच रहे लो जी 200 हिट भी कर लिया। लगता है ये टुन्नी मुझे बड़े गौर से आजकल सुन रहे हैं। अच्छा जी, आपकी पेशे-खिदमत है जनाब, आज के 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके सामने मैंने रखनी है। एक न्यूज़ है और एक एलिगेशन है जिसका जवाब देना है, जो आजकल बहुत फुदक रहा है एतराज़। और लोग कह रहे हैं जी, ओ हो! बड़ी अंदर की खबर कोई निकाल के ले आया है। मेरी मुराद कौन है जिसको क्या नहीं पता, ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि उसको क्या नहीं पता। ओ एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। अब ये जिसको छनकने का नहीं पता और जिसको अपनी बाइबल नहीं का पता, वो कुरान के ऊपर कुछ एतराज़ात कर रहा है, मगर इससे पहले हारिस सुल्तान को मुझे यहाँ पर एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हारिस सुल्तान ने सच का साथ दिया, गो कि हमें उससे नज़रियाती तौर पर आइडियोलॉजिकली हमारे कई एतराज़ात उसके साथ हैं। मगर एटलीस्ट हारिस सुल्तान ने यहाँ पर ऑनेस्टी का सबूत दिया और मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ कि उसने टुन्नियों को कि जो भंग पीकर टुन्न हुए पड़े हैं और ना अपने धर्मशास्त्रों का कोई ज्ञान रखते हैं, ना इस्लाम का कोई ज्ञान रखते हैं, सिर्फ इनका धंधा और धर्म क्या है कि जनाब इस्लाम के खिलाफ जो उगल सकते हो उगलते चले जाओ, बस यही इनका मजहब है, यही इनका धर्म है, यही इनका कर्तव्य है और यही इनके जन्म का मकसद है, इनके पैदाइश का मकसद ये है। तो चलें आपको हम खबर सुनाते हैं कि जनाब यहाँ पर दंगल लग गया और इस दंगल के अंदर एक मिनट ज़रा, ये वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर जनाब हारिस सुल्तान से एडम सीकर के बारे में बात की गई और उसने क्या कहा। लिंक अभी पब्लिक होने लगा है। ये मैं 2-3 चीज़ें जो है रखना चाह रहा हूँ ना जो, वो आपके सामने आएँगी, तो अभी आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट ज़रा। ओके, ओके, इसके अंदर है थोड़ा-सा रुकिए, बड़े मज़े का क्लिप मैंने आपको सुनाना है। और टुन्नियों को होश दिलाने के लिए मैंने सुनाना है, टुन्नियों को होश दिलाने के लिए, ठीक है जी? हमारे साथ अवैस भाई भी शामिल हो चुके हैं। अहलन व सहलन अवैस भाई। अच्छा, जी जाकल जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह अवैस भाई आप शामिल हुए। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा, इस पर मैं तबसरा चाह रहा हूँ ज़रा कैसर भाई का, अवैस भाई का और नाज़रीन आप सुनिएगा ज़रा क्लिप कि इसके अंदर हो क्या रहा है और टुन्नियों को किस तरीके से आगाह किया जा रहा है, ज़रा सुनें। अच्छा जी, आफ़िद इब्न जुनैद साहब भी हमारे साथ जॉइन कर चुके हैं। अच्छा जी, हो जा भई हो जा, जंतर-मंतर हो जा।
یہ جی سنے ذرا کلپ آپ نہیں نہیں آپ جا کے دیکھیں ایڈم سیکر کے چینل پہ سپورٹ کون کر رہا ہے ان کو, آپ دیکھیں نا ٹنی آڈینس کون ہے, وہ سارے ہندو ٹنی ہیں. تو پھر آپ کیسے ٹنی کہہ رہے ہیں ہاں آپ کے ساتھ, ہاں تو ٹنی ہندو ہے نا, آپ رستے میں تو کیسے وہ جو رکاوٹ کام ہے کر سر؟ رہے ہیں, تو وہ جو کام کر رہے ہیں, نہیں تو آپ کے مسلمانوں کو بدل رہے ہیں اسے, وہ جو آپ جو وہ جو ادھر کام کر رہا ہے, وہ ایڈم سیکر جو وہاں پہ کام کر رہا ہے خود کرسچن ہے, ایک دفعہ اس نے ہندوؤں کو گالی دی تھی, دیکھیے آپ نے اس کی وہ ویڈیو؟ ہاں سر دیکھی میں نے, دیکھیے. ہاں تو اس نے بعد میں معافی مانگ لی. کیوں معافی مانگ لی؟ اس نے عیسیٰ کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا, اندر سے نہیں پھینکا. جے دیوی کو کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ہندو جو ہے ڈیول ورشپر ہے, میں ان کے اوپر پیشاب بھی نہ کروں. دیکھیے ویڈیو وہ تو والی. سر وہ ہاں تو وہ کہہ رہا تھا میرے کو پاکستان میں سکھایا ہاں غلط گیا ہے. ہاں نہیں اچھا 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 سکھایا ہی غلط گیا ہے. تو ابھی جس دن وہ کلمہ سناتن دھرم کا کلمہ پڑھ لے گا نا, پھر ہم دیکھیں گے. وہ آپ لوگوں کو ٹنیوں کو بے وقوف بنا رہا, وہ آپ لوگوں کو ٹنیوں کو بے وقوف بنا رہا, اور اس طرح کے لوگ آپ کو بے وقوف بناتے آئے ہیں. ٹنیوں کو بڑا آسان ہے بے وقوف بنانا, ٹنیوں کو بڑا آسان ہے بے وقوف بنانا. میں نے بہرحال آپ کو اپنا ورلڈ ویو دے دیا کہ میرے نزدیک ڈوگما جو ہے وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں ہم. اور اچھا اس نے اتنا ڈرامے بازوں کہا ہمیں ہندوؤں نے یہ سکھایا, الو کے پٹھے مجھے پاکستان نے یہ سکھایا ہندوؤں کے بارے میں, تو پاکستان نے تو کرسچینٹی کو بھی غلط سکھایا ہوا, تو وہ تو تجھے بڑا اچھا آ گیا. یہ جو جس باندر کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو جس باندر کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ تھور ہو یا زوس ہو, یا وہ اڑنے والا باندر ہو, یا کرشنا یا رام کی کہانی ہو, وہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ان کہانیوں کو پھینکو ٹرک کے نیچے, جے شری رام, ہر ہر مہادیو, ان فضول نعروں سے نکلو باہر, اور انسانیت کا نعرہ لگاؤ, سیکولر انڈیا کا نعرہ لگاؤ. کہو کہ ہم سارے انسان برابر ہیں, ہم سارے برابر ہیں. یہ ہے ہمارا میسج. ہمارا میسج یہ نہیں ہے کہ ان کی تھوڑی سی نیچے سے کھجلیاں کرنے لگ جائیں, جس طرح کی جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. کیوں سارے ان کو ٹنی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے ٹنیوں کو اسلام سکھانا. جی ناظرین, آپ دیکھیں کہ فار وٹ ایور ریزن حارث سلطان جیلسی کر رہا ہے, حارث سلطان کو پیسے نہیں مل رہے, حارث سلطان کو سپر چیٹ نہیں آ رہی, وٹ ایور, ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے. مگر حارث سلطان نے بولا سچ ہے, وہ خود بھی پاکستانی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے کہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہندوؤں کے لیے نفرت پھیلائی جاتی ہے, یہ الو کا, اس کے لفظ کوٹ ان کوٹ وہ کہتا ہے یہ الو کا پٹھا بندر, یسو کی کتی, یہ میرا اضافہ ہے کمنٹری کے اندر انورٹڈ کوماز, یسو کی کتی جو ہے, یہ جو جملے بول رہی ہے, ان جملوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر اگر تم نے ماننا ہے تو کرسچینٹی کے خلاف بھی بات کرو بھائی, بات تو سب کے خلاف کرو. اس کو تم مان گئے, اس پر ایمان لے آئے, ان کتابوں پر ایمان لے آئے. مگر بات یہ ہے جب سناتنیوں کی باری آتی ہے, پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا, کیوں؟ دھندا دھندا دھندا. تو اما جی کہتی تھی دھندا, مگر گندا دھندا ان کا چل رہا ہے. خیر کیسر بھائی, اس کلپ کے اوپر چونکہ آپ حارث سلطان کے ساتھ سٹیج شیئر کر چکے ہیں, وہ کہ میں بھی کر چکا ہوں چما چما کے سٹائل کے اندر, وہ بڑی مختصر وقت کے لیے, مگر آپ نے ایک لمبی ڈیبیٹ پلان کی. کیسر بھائی آپ کس طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں مختصر تبصرہ رکھتے ہوئے, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آگے جو اعتراض بڑا اٹھ رہا ہے, آگے چلتے ہیں. جی کیسر بھائی. آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ بالکل بالکل ایون. اچھا جی, میں نے وہ تھوڑا مائکرو فون سوئچ کیا تھا تو میں اس لیے دیکھیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. حارث سلطان نے جو بات کہی ہے وہ انتہائی قابل اتفاق ہے. فکری اختلافات ہمارے جو حارث سلطان سے رہے ہیں وہ رہیں گے آئندہ بھی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی انسان سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کی ہر بات ہی غلط ہوگی. آپ میرٹ پہ دیکھتے ہیں. حارث سلطان میں کم سے کم اتنی ڈیسنسی تو ہے کہ وہ ایک چیز کو غلط کہتا ہے تو اس پہ کنسسٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ وہ مذہب کو غلط کہتا ہے, کنسسٹنٹ ہے. اس کے لیے اسلام بھی غلط ہے, اس کے لیے کرسچینٹی بھی غلط ہے, ہندوازم بھی غلط ہے, سب غلط ہے. تو اس حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کانسیپٹ آف ریلیجن کے خلاف, اور کانسیپٹ آف ریلیجن بھی اس طرح سے ان دا کیس آف جس آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کرسچینٹی کے باہر ہر چیز غلط ہے, اور اسلام پہ ہر طرح کے تانے کو دیکھو اسلام میں تو یہ انسانی چیز نہیں ہے, وہ انسانی چیز نہیں ہے, اور آپ ان لوگوں سے واہی لے رہے ہیں, شاباشی لے رہے ہیں کہ جن کو کون سی چیز ہے جو ہم نے ایکسپوز نہیں کی کہ مندروں میں انسان کی بلی دے دینا, قربان کر دینا, یہ ٹھیک ہے. ایک عورت کے کئی مردوں سے, دیویوں کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں ان 3 بھگوانوں میں سے ایک بھگوان جو ہے اپنی بیٹی کے عشق میں 100 سال کیا کرتے, یعنی وہ اگین میں بہت سے سناتنی بھائی ایسے ہیں جن کو سن کے اچھا نہیں لگتا اور ہمیں بھی خوشی نہیں ہوتی یہ باتیں کہہ کے, لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ ان کو بہت وارننگ دینے کے بعد کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑا تو ہم یہ کام کریں گے, تو اس حوالے سے حارث نے یہ بات کی ہے کہ وہ کم سے کم کنسسٹنٹ تو ہے. اب صرف پیسے کے لیے
और ये उस आदमी की आप ये बात सुने, क्यों तो कहता है मैंने जब आपकी किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला देवियों के पास तो ये भी है और वो भी है। अच्छा, तो किताबों में आपने क्या पढ़ा था? आपने असल में जो आपका प्रॉब्लम था, अब मैं वो सारे उनके देवी देवताओं के नाम लेके अगेन किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, तो किताब में से पढ़ के तो बता रहे थे ना कि तुम लोगों में ये गैर इंसानी बातें हैं, जानवर हो वगैरह वगैरह, जो भी उसने बातें कही। तो कौन सी ऐसी किताब पढ़ ली जिससे पता चला कि काली माता साहिबा जो है वो बिल्कुल ठीक है? कौन सी ऐसी किताब आपने पढ़ ली जिससे आपको पता चला कि नहीं, वो तो सारे का सारा जो कुछ है वो ठीक है? हमसे किताबें पूछें, हम तो वेदास और जो ऋग वेदास बाकी जितनी इनकी जो सेक्रेड स्क्रिप्चर है उसकी एक एक चैप्टर का एक एक वॉल्यूम का सब वो बता देते कि देखो ये उसमें लिखा हुआ है। अगर किताब से पढ़ना, और ऐसी अजीबोगरीब बात, मैं आखिरी बात कह के सॉरी मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, जी 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 जरा हाँ जी कि एक आदमी ये कह रहा है कि मेरी ये बातें सुनने के बाद बहुत से सनातनी ऐसे हैं जो कि ईसाई हो गए। कमाल बात है कि आपको उनकी किताबें पढ़े बगैर आप में इतना इल्म उनके बारे में था कि उन मजहब के मानने वाले छोड़ के किसी इस तरफ चले गए, लेकिन जब आपने किताबें पढ़ी तो आपको अंदाजा हुआ ये मजहब तो बड़ा अच्छा है। कॉमन सेंस भी एक चीज होती है ना, जबरदस्त कॉमन सेंस। तो इस ठीक हो गया हवाले जी से कैसर भाई हारिस की बात जो बड़ी जी कमेंडेबल है। जी हाफिज साहब जज़ाकल्लाह कैसर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया कि किताबों की जो बात हो रही है उस तरफ तवज्जो की जाए तो पता चलता है कि न्यूट्रल एनालिसिस क्या है। और हारिस सुल्तान के हवाले से जैसे उन्होंने, हाफिज साहब आप कुछ बात करना चाहते हैं? अवैस भाई आप कुछ, आपके ब्रीफ कमेंट्स लेके फिर आगे चलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको डील करना है। जी जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया। बुनियादी गुफ्तगू तो कैसर भाई ने कर दी, बकिया पीछे कोई बात बचती नहीं है। बकिया मेरे ख्याल से हारिस ने पहली दफ़ा कोई जुर्रत का काम किया है, वगरना ये ऐसा करता नहीं है, तो इसके लिए हम कम से कम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जज़ाकल्लाह। अब जुर्रत है या बेवकूफ़ी ये तो वक्त ही बताएगा। अवैस भाई कुछ और कहना चाहते हैं आप? जी अवैस भाई आपकी आवाज़ हमेशा की तरह कट रही है मेरे पास। हाफिज साहब तो आ रही है? नहीं आ रही ना जी, कट रही है। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी रीजॉइन कर लो, थोड़ी आवाज कोई नहीं आ रही, ठीक है रीजॉइन कर लें। अच्छा खैर नाजरीन, आज का सवाल निहायत इंपॉर्टेंट। आपने मुझे ईमेल आई और ईमेल के अंदर एक स्क्रीनशॉट आया और बताया गया कि एडम सीकर साहब आजकल एक एतराज मार्केट में फेंक चुके हैं, और वो एतराज ये है कि नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बारिश में नंगे नहाया करते थे और वो नंगे अपने दरवाजे से निकलकर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मिलने के लिए गए थे। ये वीडियो इसकी सुनने में आ रहा था कि जनाब बड़ी एक यूनिक किस्म का कोई हवाला निकाल के ले आया है और बड़ी तहकीक इसने पेश कर दी है, और जनाब इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद रसूल, आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो चरित्र के ऊपर और जनाब किरदार के ऊपर जनाब बड़ा जेन्युइन किस्म का एतराज कर दिया है। वो स्क्रीनशॉट क्या था आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये एक हदीस शरह सुन्ना की इन्होंने पेश की। वो अलहदा बात है कि ना सनद पेश की ना इसकी तहकीक पेश की, जो इनकी रवायत है, जो अंदाज है। और ये क्या रवायत है मैं भी आपको सुनाता हूं, मगर इससे पहले एडम सीकर की आपको ऑडियो सुना दी जाए कि वो कितनी भरमबाजी के साथ इस क्लिप के ऊपर कर रहा है। इस यस्सु की कुत्ती को चैलेंज तो मैं को 95 बार दे चुका हूं, ये 96 बारी है, तो मैं इसको चैलेंज दे चुका हूं कि अगर बाप का पतला दूध पिया है तो बेटा आप लाइव आकर जो जितने बड़े बड़े आपके एतराज है ना उनकी पटारी आप लाके वादे हक ऊपर रख दें, या फिर पब्लिक के अंदर कह दें कि आप मुझे चैलेंज करते हैं, आपकी सारी पटारी हम खोल कर रख देंगे और आपका भी पुर्दे शुर्दे हम खोल देंगे, ठीक है, जो आपके पुर्दे शुर्दे हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं कि इसने इस पर क्या कहा। और सच वाला, जिसको मैं खच वाला कहता हूं, जाहिल मुतलक, दूध पीता बच्चा, और हाँ, और जनाब ये अरबी जो है ना जिसको आती जाती कोई नहीं, वो साथ बैठा हुआ है और पखंडबाजी ये कर रहे हैं और टुन्नी नीचे से चिल्लर फेंक रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जनाब इतराज हो रहा है। तो जरा सुने वो इतराज क्या है, क्योंकि इसका जवाब आज मैं देने लगा हूं। और चूंकि हमारे पास आपको पता है फ्राइडे होता है, हमने फ्राइडे के अंदर सारी बात करनी है, रखनी है, ये सारे मामला है। हमारे साथ माशाल्लाह सैम स्टालिन भाई ने ज्वाइन किया है। अहलन वसहलन सैम भाई, कैसे हैं? अवैस भाई को दोबारा अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैसर भाई, हाफिज भाई और अलीस भाई, जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? शुक्र ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार को चार टुन्नी मेरे को लांदे सन, एडे एडे हैवी वेट सारे आके बह गए ने, टुन्नी तो दौड़ जाना है, ठीक है। तो उन्होंने मैं जा कहना रहा है हूं कि नहीं नहीं बैठे, अल्लाह खैर करे। नहीं, आप रहिए खैसर भाई। मुझे अंदाजा है कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मेरा वजन 103 किलो हो गया है, लेकिन डायरेक्ट बंदा कहे ना भारी भरकम, तो वो बंदा फील करता है ज्यादा। नहीं बैठे बैठे, ये मोहब्बत की बात होती है। जरा सुनिएगा क्लिप नाजरीन और दोस्त जो स्टेज पे हैं, इनका इतराज क्या है, और फिर उसका पोल खोलते हैं। और पोल खोलने से पहले और उसके तहकीकी जवाब देने से पहले, यस्सु की कुत्ती की चड्डी मैंने चौंक के अंदर उतारनी है
اور बाप और बेटे, जो बाइबल का बाप और बेटा है, बाप और बेटे को मैंने भी तरतीब नंगा करना है। मैं तौरात और इंजील के खुदा की और तौरात और इंजील के ईसा बिन मरियम की बात नहीं कर रहा, बाइबल के बाप और बेटे को चौक के अंदर भी नंगा करेंगे। आप जरा देखिए, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था, जरा इसको सुने। नहीं, मुझे बताया गया है। चलिए उसको छोड़िए, एक और अच्छी बात करता हूँ आपसे। एक दफा मोहम्मद साहब के घर ना उनका बेटा आया, मुंह बोला बेटा, उसका नाम था ज़ईद बिन हारिसा। वो आया, मोहम्मद साहब नंगे लेटे हुए थे अपने सोफे के ऊपर या बिस्तर के ऊपर या चटाई के ऊपर, ऑब्वियसली नंगे लेटे थे। हाँ, तू कोल बैठा सैं, खोती दे या खुरा, तू कोल बैठा सैं कि जनाब ऐसे ही बैठे होंगे ना सोफे पे, एक्सप्लेन ऐसे कर रहे जैसे ये उधर बैठा हुआ था। कुरान में भी आता ना कि जब तुम अपने घर में हो, ज़ोहर के टाइम पे जब तुम नंगे हो, तुमने कपड़े उतार लिए हो, कुरान की भी आयत है। ये आयत तो मैं तुझसे बाद में पूछूंगा ना, हैं? ये आयत तो तुझसे बाद में पूछूंगा कि जोहर के टाइम कुरान में आता है कपड़े उतार चुके हो, मतलब क्या जोहर के बाद कपड़े जलना शुरू हो जाते हैं, या कपड़ों का रंग उतरना शुरू हो जाता है, या कपड़ों के बटन टूट जाते हैं, या कपड़ों को उल्ली लग जाती है, उल्लू के पठा। आगे सुने। When you are naked। तो उसी तरह मोहम्मद नंगे लेटे हुए थे, उन्होंने हारिस की आवाज सुनी, दरवाजे के ऊपर नॉक सुनी, उसी तरह नंग पटंग निकले और हारिस के लिए दरवाजा खोला, अलिफ नंगे। और ये जुमले देखिएगा, अलिफ नंगे, ठीक है जी, अलिफ नंगे, ठीक है जी, ये जुमला बोला जा रहा है। यार ये क्या मसला है, एक मिनट जरा ठहरे, इसको तो मैं ब्लॉक करूँ ना, ठीक है। अच्छा ये सुने जी, अलिफ नंगे का लफ्ज इसने इस्तेमाल किया। नाजरीन तवज्जो, और टुनियो तुम्हारी तवज्जो तो गौर से रहे क्योंकि तुम्हारा चैंपियन है। पटंग निकले और हारिस के लिए दरवाजा खोला, अलिफ नंगे, और हारिस को उन्होंने गले लगाया और उसको चुम्मी दी। हजरत आयशा पीछे से देख रही थी, उन्होंने कहा मैंने आज से पहले मोहम्मद को इस तरीके से नंग पटंग नंगा नहीं देखा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जुमला बोलने के बाद इसने ये रवायत पेश किया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और अपनी तरफ से इस चैंपियन ने ये कहा है कि चूंकि ये हदीस सही है और इसमें ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नंगे थे, जिनको नाउस बिल्लाह ये कह रहा है अलिफ नंगे थे, ठीक है जी, ये पेश की है। दूसरी रवायत जो इसने पेश की है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, मगर वो रवायत का नक्शा ये खींचा है, इसका तो बता दिया ना कि मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए दरवाजे पर, वो हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, ऑब्वियसली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खुशी की वजह बड़ी मोहब्बत करते थे, वेलकम करने के लिए गए, तो आपका कपड़ा पीछे घिसट रहा था, और हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने इससे पहले अल्लाह के रसूल को इस तरीके से बरहना नहीं देखा था। वो एक्सप्लेन करना चाह रही हैं, अभी रवायत पे आएंगे, हम उसकी तहकीक करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना जी, टेंशन नहीं लेनी, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। मगर दूसरी चीज इसने पेश की कि एक रवायत है जी, हजरत आयशा कहती हैं कि जब कभी बारिश होती थी तो अल्लाह के रसूल अपने जिस्म के कपड़े उतार दिया करते थे, कपड़ों को उतार कर बरहना होकर बारिश में नहाया करते थे। ये दूसरी चीज इसने पेश की इसी वीडियो के अंदर। तो आज इसका करेंगे हम पोस्टमार्टम कि इसने क्या पेश किया, क्यों पेश किया। दूसरी चीज आप सुन लें, दूसरी रवायत भी रिकॉर्ड के अंदर अभी आ जाए ताकि मैं फिर उसको रख सकूं कि क्या बात इसने की। ये देखें जी, बड़ा मजा आएगा, लाल चीज पढ़िएगा। ये देखिए सर, ये लाल लाइन में लिखी हुई है ना, तेरी करता हूं मैं लाल, यसूदी कुतिया तेरी मैं लाल करना वा, तू टेंशन ना ले। आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बाद सर अरबी पढ़िएगा। मेरे साथ उस दिन अरबी में डिस्कशन कर रहे थे। तो कर रहे ना मेरे भाई, फिर भी क्या शिकायत है आपको? नंगा बताया गया उनको, नंगा नबी जी। दूसरों को भाई अल्फाज हदीस के हमारे नहीं है, नहीं करेंगे, छोड़िए आपकी बात। अरे मेरे भाई, ये हदीस के अल्फाज हैं, ये हजरत आयशा इसकी राविया है, हजरत आयशा बता रही हैं कि नबी नंगा है। सचला जी ये भी पढ़े नहीं है ना, सचला जी ये भी पढ़े अभी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब की तरफ से था। अल्फाज सुनिएगा क्योंकि इस अल्फाज पर मैंने तबसरा करना है। खला सयाबहू के अल्फाज आया ना, खला सयाबहू, ये जरा अल्फाज सुनिएगा क्योंकि इसकी मैंने तंबी उतारनी है यसू की कुत्ती की, इन्हीं अल्फाज के ऊपर। ये सच वाला से आइन गाइन हा खा वाली अरबी पढ़ा रहा है ना, तेरी मैं ज़ुआत सीधी करता हूँ। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वकान अलैहि अस्सलातु वस्सलाम इज़ा तरत अस्समाउ खलअ सियाबहु खलअ सियाबहु, इन अल्फाज को नोट कर लेना है, मैं बताता हूँ कहाँ से इसने पढ़े हैं। लो जी, बारिश जब होती थी तो अल्लाह के रसूल अपने कपड़े उतार लिया करते थे और बारिश में नहाते थे। गोया ये इसने वीडियो बनाई है और पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है कि बड़ा यूनिक किस्म का एतराज उठा दिया इसने। सबसे पहले हम इसको दो तरीके से जायजा लेंगे, मगर तहकीकी जायजा लेने से पहले और एक एकेडमिक
एनालिसिस करने से पहले इसके जाम दिमाग के ऊपर और इसके फ्रोजन भूसा भरे हुए दिमाग को जगाने के लिए गर्म पानी डालना बड़ा जरूरी है। तो आए आपको पहले गर्म पानी डलवाते हैं, क्योंकि तुझे बाइबल का कुछ नहीं पता, और तुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है कि तुझे मेरे छनकने का भी नहीं पता। सुन, ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने का नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। अब तुझे नहीं पता था इसलिए तूने ये चवल मारी। अगर तुझे पता होता कि तेरी बाइबल में क्या लिखा है, बाप और बेटे दोनों के बारे में, यसू के बारे में, तो तू कभी ये जुबान दराजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर कभी ना करता। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बाइबल का खुदा खुद नंगा होकर नाचता है, कपड़े उतारता है और डिंगे मारता है। बाइबल का खुदा जो बाप माना जाता है, ये आपके सामने ओल्ड टेस्टामेंट में मिकाया नबी की किताब है और उसका पहला चैप्टर है और 8वीं आयत है। इसलिए खुदावंद कहता है, खुदा बाप, इसलिए मैं मातम और नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर, नेकेड एंड न्यूड, अलिफ नंगा होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शुतुर मुर्गों की मानिंद गम करूंगा। ये खुदा नंगा हो गया जी बाइबल का, अलिफ नंगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कर रहा है और मैं दिखाने लगा हूं कि यसू मसीह नंगे हो गए थे बाइबल के। ईसा बिन मरियम नहीं, यसू मसीह वो नंगे हो गए थे। तो बाप तो नंगा ही था, बेटा भी नंगा हो गया, अब बेटा नंगा होने लगा है। और मैंने क्यों कहा था खला अस्याबाहू के अल्फाज नोट कीजिएगा, क्योंकि इसकी तंबी मैं उतारने लगा हूं। ये आपके सामने गॉस्पेल ऑफ जॉन है, यूहन्ना की इंजील अरबी जुबान के अंदर। इसका बाब है 13वां, तलाता अशर, चैप्टर नंबर 13, और इसकी चौथी आयत के हाईलाइटेड अल्फाज देखें। ईसा अलैहिस्सलाम अपने डिसाइपल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बैठे होते हैं और स्टूडेंट्स के साथ बैठकर वो खाना खा रहे होते हैं। आयत नंबर 4 में बयान होता है, कामा अनिल अशाई, रात के डिनर से ईसा अलैहिस्सलाम, यसू मसीह जो है वो खड़े हुए, व खला से आबहू व अखदा मिशफतन, अपने कपड़े उतार दिए। यही अल्फाज हैं, यसू दिए कुतिए, यही अल्फाज। और सच वाला ये भी पढ़ना है, अगर हलाल के होना तो ये भी पढ़ना है उस कुत्ते के सामने कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठा बहतान बांधा, उसके ऊपर भी पढ़ना है ये। वह खला से आबहू, अपने कपड़े उतार कर यसू मसीह बेटा नंग धड़ंग हो गया, अलिफ नंगा, झींगा लाला हुर, और छोटा सा रुमाल बांध लिया। और 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि झुककर, छोटा सा रुमाल बांधकर, नंगा अलिफ, झुककर अपने शागिर्दों को गुस्ल देने लगा, उनको नहलाने लगा। अब ये बाइबल में लिखा हुआ है और अरबी में पढ़ना है, अरबी में, सच वाला अरबी में। खला अस्याबा, नहीं यकीन इंग्लिश की ट्रांसलेशन ले लेते हैं। ये किंग जेम्स वर्जन की ट्रांसलेशन है, सेम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 4 है। ही राइसथ फ्रॉम सपर, ईसा जो हैं, यसू जो हैं बाइबल के, वो खाने से उठते हैं, एंड लेड असाइड हिज गारमेंट्स, और अपने कपड़े बाहर उतार दिए, नंगे हो गए, कपड़ों से जुदा हो गए। जनाब नंगा नाच खुदा की तरह। एंड टुक अ टॉवल एंड गिर्डेड हिमसेल्फ, और एक छोटा तौलिया लेकर अपने इर्द गिर्द बांध लिया। और आयत नंबर 5 पे देखें, वो अब झुक के छोटा सा तौलिया बांधा है इनके खुदा ने, यसू मसीह ने, और नंगा तौलिया छोटा सा बांध के अपने शागिर्दों के पैरों धो रहा है। विद द टॉवल वेयर विद ही वाज गिल्डेड, जिस टॉवल को उसने बांधा हुआ था उसी को उठा के जनाब उसके पांव साफ कर रहे थे। चलो जी, यसू तो नंगे हो गए। अच्छा, नहीं यकीन, अब उर्दू वाले सुन लें, उर्दू वाले सुन लें, माइक म्यूट रखें। अच्छा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 है, यही आयत है उर्दू में। अरबी में खला अस्याबा, इंग्लिश के अंदर लेड असाइड हिज गारमेंट्स। अब उर्दू में पढ़ लें। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स नंबर 4 है, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। किसने? यसू मसीह ने। ऊपर तीसरी आयत में देख लें, यसू ने यह जानकर के बाप उठकर कपड़े उतारे और यसू दिए कुतिए। और बाइबल पढ़नी है कि नहीं? नहीं पढ़नी? सुन, ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। गल मुकी नहीं पुत्र, गल मुकी कोई नहीं।
क्योंकि गल यसू ते नहीं रुकी, गल टुर पई अगे शिगिरदां च। यसू मसीह जब चले गए, कूच कर गए, दोबारा शिगिर्दों के सामने जाहिर हुए बाइबल के मुताबिक, तो एक शिगिर्द था पीटर, पतरस, शमऊन पतरस, जिसको कनीसा का इंचार्ज भी माना जाता था। तो शमऊन पतरस अपने दूसरे शागिर्दों के साथ मछली पकड़ने के लिए दरिया के किनारे था। यसू मसीह वहां आ गए। अब यसू मसीह जहां पहुंचे तो इनको पता ना चला कि ये कौन आया है। तो पीटर जो था वो नंगा था, और जैसे ही उसको बताया गया कि यसू मसीह ने तुम्हें देख लिया है, तो नंगे ने फटाफट कपड़ा ढांप के पानी के अंदर छलांग मार दी। ये देखे जरा, नहीं यकीन आप खुद देख लें। गॉस्पेल ऑफ जॉन है चैप्टर 21, आखिरी चैप्टर है, जब यसू मसीह दोबारा जिंदा होकर ऊपर जाने वाले थे तो डिसाइपल्स को दिखाया। तो चैप्टर 21 की वर्स 7 में क्या कहते हैं? पीटर, पूरी आप पढ़ लें। सो द डिसाइपल हु वाज डियर टू जीसस सेड टू पीटर, इट इज द लॉर्ड। एक शिगिर्द ने पीटर को बताया, ओए ओ खुदावंद आ गए हैं, जिंगलाला हुर्र, अपनी ये नोनो पोनो छुपाओ, ये जो गंदे फिर रहे हो। तो हियरिंग दैट इट वाज द लॉर्ड, पीटर को जब पता चला कि ये तो खुदावंद खुद आ गए हैं, तो पीटर पुट हिज कोट अराउंड हिम बिकॉज ही वाज नॉट क्लॉथेड एंड वेंट इनटू द सी। तो पीटर ने कपड़ा अपने इर्द गिर्द लपेट लिया, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे, वो नंगा था। यसू दी कुतिए, ये तो तुहाडे सारे बाइबल दे जिन्ने जिन्ने वड्डे ने सारे नंगे हो गए ने। अब क्या करना है? ये तो सारे नंगे हो गए। अब जब तुम्हारे दिमाग पर गर्म पानी पड़ गया है और तुम्हें गैरत का कैप्सूल और इंजेक्शन मैंने दे दिया है, और अब तुम्हें समझ आएगा कि खला से आबाहू का मतलब क्या है। तुम्हें पहले नहीं समझ आना था। एडम सीकर, तेनू पहला नहीं सी समझ आना। अब तुमने उन हदीसों के साथ किया क्या है? क्योंकि तुम अपनी मर्जी की तफसीरें और अपनी चीजें उठाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी ये एतराज है कि मुसलमान बाइबल की अपनी मर्जी की तफसीरें उठाते हैं। नहीं सुनना, नहीं याद तो सुन लो जनाब, आप सुन लें। बाइबल प्रेजेंट करते हैं, बाइबल की वर्सेस प्रेजेंट करते हैं, तो ये बाइबल का एक्सजीसस भी नहीं प्रेजेंट करते। ये लोग अपनी मर्जी की तफसीर प्रेजेंट करते हैं, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं, अपनी तरफ से कई इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो खोते दे खुरा, तू अपनी मर्जी की तफसीर पेश करनी है, अपनी मर्जी का एक्सजीसस पेश करना है, अपनी मर्जी की कमेंट्री पेश करनी है। हमसे नहीं पूछोगे क्या है, हमसे नहीं सुनोगे क्या जवाब है, तो नहीं सुनोगे तो तुम्हारी बाइबल के भी चिथड़े उड़ाकर रख देंगे इल्मी तौर पर। बाद च कट ना ले आजे, फिर शिकायत लाना आ जाते हैं। इल्मी तौर पर तुम्हारे अकायद के चिथड़े उड़ाकर रख देंगे। हदीस पेश करता है जी। अब जरा सुने, अब हम चलने लगे हैं एकेडमिक इस एतराज के जवाब की तरफ, ताकि इसका मक्कू ठप दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। ये हदीस पेश की गई थी, इसने ना सनद दिखाई, ना इसका हुक्म दिखाया, ना इसका नंबर दिखाया, सिर्फ एक मुसलमान के सामने जाके पेश कर दी। वो मुसलमान बेचारा इसको कवर करने लगा काफी हद तक। और अच्छा, कुदरती बात है उस मुसलमान का नाम भी आमिर ही था। और तू आमिर नाम के बंदे के साथ भिड़ रहा है, आमिर हक के सामने बैठेगा ना तो नानी याद आएगी बेटा, नानी। तब पता चलेगा कि आमिर से बा पड़ा है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो वो हदीस जनाब पेश की, ना सनद पेश की, ना नंबर, ना हुक्म, और नीचे मुहद्दिस का नाम लिखा है शुएब अल अर्नाऊत। तो शुएब अल अर्नाऊत ने नीचे उनका दिखाकर हसन का हुक्म लगाया है। तो सच वाला ना नीचे शुएब अर्नाऊत की तहकीक है, शुएब अर्नाऊत की। तो तेरे कन्न सेकांगा मैं, खाचा लिया तेरे मैं कन्ना च सटना वा कि शुएब अर्नाऊत ने इसका हुक्म क्या लगाया है। 1.5 क्षण तकरीज कौन सी की? शरहुस सुन्ना की। शरहुस सुन्ना, तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि ये इतराज बहुत ये उठा रहे हैं ना, तो इनका मक्कू ठपने लगा हूं मैं। शरहुस सुन्ना का, तो शरहुस सुन्ना दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले ये हदीस सुनन जिस किताब के अंदर आई है वो सुनन तिरमिज़ी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूं जो पूरी सनद है। मजे की बात यह है ये सुन्ना.com में ज़ईफ है। अगर मैं सिर्फ ये हदीस दिखाकर पीछे हट जाऊं इस बात से कि ये बात गलत है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये मेरे साथ बहस कर सके। क्यों? क्योंकि जितने टुन्नी, जितने एक्स मुस्लिम्स हैं सुन्ना.com को पेश कर रहे होते हैं, तो वहां तो ज़ईफ लिखा हुआ है इसको, जो हदीस तुमने पेश की थी सुनन तिरमिज़ी, जामिया तिरमिज़ी की हदीस 2732। राइट साइड के ऊपर मैंने 3 रावियों के नीचे अंडरलाइन किया है।